अद्भुत ये भावपूर्ण मंचन आपको निश्चित रूप से आह्लादित कर देगा। भाव गंगा में आपका अवगाहन कराएगा ये कार्यक्रम। और जब हमारे अतिथि आ जाएंगे, समारोह अध्यक्ष आ जाएंगे, उद्घाटन कार्यक्रम का बाद में करेंगे जब सभी अतिथि आ जाएंगे। और अभी हम सब आनंद लेते हैं कृष्णम दर्शनम का। तो ये मंच अब मैं हवाले कर रहा हूँ स्कूल के बच्चों को, और उसके बाद ये स्वागत का कार्यक्रम जारी रहेगा जैसे जैसे हमें समय मिलेगा मध्यांतर में। बहुत Morning, everyone. Today, let us take a moment to glimpse into the timeless epic of the Krishnam Darshanam, A tale that transcends generations. It is the story of courage devotion, and the everlasting battle between good and evil. from the valor of the Pandavas to the wisdom of Lord Krishna. The lesson it imparts, The Krishnam Darshanam remains a guiding light for humanity. so let us dive into this epic as we draw inspiration from its teachings to our own lives. Life is full of music, but sometimes it's hard to understand the chords. There are only a handful who do end up dancing to its tune with enthusiasm. And that's what Dr. Ram Avtar Sharma sir was. He was the man of excellence. He understood the music of life, and without being budged by the harshest winds, he ended up blooming like a sunflower. He was a man full of compassion, kindness, humility, and valor. His life is indeed an inspiration for all of us. During the Jail Bharo Andolan, he went to jail where he was merely in 7th grade. But he didn't give up. He fought for the betterment of women. He always valued them and served for environment conservation, especially water conservation. Dr. Ram Avtar Sharma sir's generosity was unparalleled. His deep desire to contribute to society extended beyond his lifetime, leading him to donate his eyes, which provided vision to a blind, and his entire body. I repeat, his entire body was donated to SN Medical College, where it will serve as a valuable resource for future doctors, leaving behind a legacy of selflessness. He was exceptional. His life was a mosaic, intricately placed and filled with love, bravery, and perseverance. He will always be alive in our hearts. राम नाम के धनी कृष्ण से प्यार तुम्हारा, कान्हा की ब्रजभूमि में सदा वास तुम्हारा। श्री कृष्ण आराध्य आपके ओम मृदुभाषी, घर गृहस्थ में रहे किंतु बनकर सन्यासी। ऐसे थे श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, जिन्होंने श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भूमि के लिए बड़े बड़े कार्य किए। विभिन्न कार्यक्रमों में जाकर अथवा कार्यक्रम आयोजित करके श्री कृष्ण और श्री राम के श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए जन जन को संदेश दिया। जिनका जीवन भक्ति भावना से ओतप्रोत था, सूर्य को जल अर्पित किए बिना
जो जल ग्रहण नहीं करते थे, रामचरितमानस का पाठ किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करते थे, जिनका जीवन ओत प्रोत भक्ति के रस से, शुभारंभ दिन का जल अर्पित कर दिनकर से, नित्य पाठ रामायण का था नियम बनाया, राम नाम बिनु कभी अन्न जल हाथ लगाया। तो आइए आज श्री कृष्णम दर्शनम का दर्शन बड़े ही चाव से करते हैं, जिससे हमारा जीवन भी डॉक्टर राम की तरह खुशियों से महक जाए। Shri Hari Strotam is a powerful mantra which is dedicated to Lord Vishnu. The people who chant this mantra once a day, Lord Vishnu fulfills all the desired wishes of the devotees. रक्षक है जो समस्त जगत के, अंबर के समान रंग जिनका, बाम अंग लक्ष्मी विराजे, वास समुंदर में छिन छिन का, पीत वस्त्र से अंग सुशोभित, भार धरे धरनी तृण तृण का, त्रिलोकी त्रिकालदर्शी, आरंभ अंत दिन कर निशिदिन का, भक्तों के भगवान दयानिधि, बंधु सखा बापू और मैया, ऋषि मुनि गुणगान करे सत, जीवन नैया के हो खिवैया, शंख चक्र ले गदा पदम तुम, राजत शेष नाग की सैया, बार बार वंदना प्रभु जी, सदा रखो जग छतर छैया, सदा रखो जग छतर छैया।
2000 वर्ष पहले की बात है। बात ऐसे युग की जिसमें अति धर्म ग्लानि के समय भगवान धरती पर अवतरित हुए थे। वैसे तो यह कथा राज्य और सिंहासन के लिए लड़े गए एक युद्ध की है, एक ऐसे विशाल युद्ध की जो भाई भाई के मध्य लड़ा गया। और इस कथा की शुरुआत हुई उस महासंग्राम से जिसने भारतवर्ष में एक नए स्वर्णिम युग की स्थापना की। कौरव पांडव मध्य में हुआ विकट संग्राम, सत्य धर्म स्थापना, महाभारत था नाम, महाभारत था नाम। वो संग्राम चौसर का था, वो संग्राम घिनौने उस दुष्कर्म का था, जहाँ भरी सभा में एक भारतीय नारी का घोर अपमान हुआ, जिसमें सभी मनुष्य आत्माएं सिर्फ अपने परमात्मा को पुकार रही थी कि हे जगत रक्षक, जगत उद्धारक, संसार को घोर पाप से बचाओ, मेरे गिरधर गोपाल आओ, मेरे गिरधर गोपाल आओ। अति की धर्म ग्लानि थी, काम क्रोध महाजाल, लाज बचाओ हे प्रभु, ओ गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गोपाल। पांडुपुत्र, तुम पांचाली को विहार बैठे हो। दुर्योधन, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में युद्ध हो, उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। ठीक कहा मामा श्री। मेरे प्रिय अनुज, उस पांचाली के केश पकड़कर उसे खींचते हुए इस सभा में लेकर आओ। पांचाली! देखो पांडवों, देखो इसकी दशा क्या करता हूँ मैं। चीख पांचाली चीख,
इस सभा में तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। मर्यादा में रहो दुशासन। दुर्योधन, मैं तेरी इसी जंगा को तोड़ तेरा अंत करूंगा। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। चीख पांचाली चीख। दुशासन, मैं तुझे ऐसी मृत्यु दूंगा जिसे देख पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। मार रहा पांडु पुत्र दुशासन मेरे भाई, तुम इस वनराजे को सीधा जारी रखो। मुरलीधर आओ, विपदा घिर आई। मुरलीधर आओ, विपदा घिर आई। अर्जुन बोले राह दिखाओ, गिरधारी। संकट हर लो ना, साहस भर दो ना। जपता हूँ बस नाम तेरा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नेत्रहीन सब हो गए, नेत्रहीन दरबार। मुरलीधर ने तब सुनी पांचाली की पुकार। द्रौपदी की पुकार सुनकर प्रकट हो चुके हैं सुदर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, जगत के पालनहार, कर्म सिद्धांत के जनक, जिन्होंने गीता ज्ञान के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का कल्याण किया, संसार के करोड़ों मनुष्यों को जीवन जीने की राह दिखाई, जिन्होंने गहरे समुद्र में द्वारिका नगरी बसाई, धरती पर स्वर्ग उतारा और उस सदी के महासंग्राम में शस्त्र उठाए बिना ही पांडवों को जीत दिलाई। वह हैं गोकुल के ग्वाला, यशोदा मैया के कान्हा, वृंदावन के माखन चोर और राधा के कृष्ण कन्हैया। गोकुल के ग्वाला बने कान्हा माखन चोर, गोकुल के ग्वाला बने कान्हा माखन चोर। चक्र सुदर्शन हाथ में, राधा के चित चोर, राधा के चित चोर। Today, we must ask ourselves, are we going to be the silent spectators like those in the courts of Hastinapur? Why is that? Why is that? The voices of women are often drowned in the cacophony of patriarchy. Why do the bystanders, the witnesses of those injustices, refused to speak up? The answer lies in
the normalization of exploitation. To break the vicious circle, we must stand united, speak out, and create a society where every woman's voice is heard, every woman's dignity preserved, and every woman empowered. Likewise, Founder Sir was extremely opinionated when it comes to the rights of women. According to him, there should be no differentiation between daughters and daughters-in-law. He vehemently believed in the equality of women. कन्याओं पर बहुत ध्यान अवतार आपका। कन्या के सम्मान बिना नहीं हित समाज का। बहन बालिका वधू, बहन बालिका वधू सहृदय प्यार जताते, बनो शेरनी शक्ति। उन्हें यह पाठ पढ़ाते, उन्हें यह पाठ पढ़ाते। आश्चर्य ना हो, ये कहानी का आरंभ नहीं है, वर्ण मात्र घटना है। मेरा जीवन चक्र तो बहुत पहले ही आकार ले चुका है, जिसकी शुरुआत तब हुई जब अधर्म के पथ पर चलकर एक भाई ने अपनी ही बहन को कारावास में डाल दिया। मेरे 7 नवजात भाइयों की बेरहमी से हत्या की। उस दुष्ट का नाश करने के लिए मुझे उसी की बहन की कोख से इस संसार में जन्म लेना पड़ा। पापी कंस का बढ़ गया बेहद अत्याचार। पापी कंस का बढ़ गया बेहद अत्याचार। पाप मिटाने धर्म से हुआ कृष्ण अवतार, हुआ कृष्ण अवतार। कुसंगनत् कुचक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथ कामि क्रोध रूप कंस क्रूरतम। असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम। हे कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। शत्रु है, महाविध्वंस है, ये कंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है, राग द्वेष है। अनिष्टकारी, निर्दयी,
रावण का दंश है। the birth of Lord Krishna marked a radical new beginning for humanity, symbolizing God's plan for human liberation. His arrival in the darkness of night represents innocence untouched by worldly influences. Just like Krishna's journey across the river in a basket, our esteemed founder, sir, experienced a life-altering moment during his childhood when he fell into a well
Despite being a non-swimmer, he felt a divine presence carrying him. A miraculous rescue that reaffirmed his unwavering faith in the power of divine. श्री कृष्ण कन्हैया की छवि है ही इतनी सुंदर और मधुर कि गोकुल का हर प्राणी उन पर मोहित है। अंधेरी रात थी, करुणामयी का जन्म हुआ था। सबसे मनभावन यह बात थी, कहीं हो न जाए भोर। इस बात को देख वसुदेव चल दिए गोकुल की ओर। राह में यमुना पटरानी छूकर पांव गोपाल के, तब जाकर के वे शांत भईं। फिर यहीं से लीलाधर की लीला आरंभ हुई। कृष्णा 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 मधुराधिपते मेरे कृष्णा कृष्णा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। हे कृष्ण तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। कृष्णा 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 तेरे वचन मधुर है, चरित्र मधुर, तेरे वस्त्र मधुर, कंगन भी मधुर, चलना भी मधुर है, भ्रमण मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं, चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं। मैया की डांट भी पाते हैं डांट ही पाते हैं। इनको किसी का डर नहीं, ये नारायण है नर नहीं। चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं, चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं। गुस्से में मैया हरि को डांट लगा। हर एक दिन लल्ला ने लिया जो माटी खा, गुस्से में मैया हरि को डांट लगा। बोली खोलो मुख, हरि खोले मुख, देखा सारा जग ब्रह्मांड सब। मैया तो डर के गिर गई और बोली ये नारायण है नर नहीं। चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं, चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं। Our mother's love is selfless and marked by
Emotion is sometimes taken for granted, leading to parental exploitation. Recognizing and valuing a mother's efforts is essential, as it truly reflects your foundation for values and traditions. When we were small, she held our hand, guided our steps, helped us to stand. Now time moves on. The roles are getting reversed. Now it's time for the children to take the responsibility of our mothers, to look after her, pamper her, and unconditionally love her. माँ की ममता प्यार की महिमा बड़ी विशाल। माँ की ममता प्यार की महिमा बड़ी विशाल। फूलों फलों समाज में सदा रहो खुशहाल, सदा रहो खुशहाल। यहाँ हम यह अवश्य ही बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का माँ यशोदा मैया से बहुत गहरा प्यार था, उसी प्रकार डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी अपनी माता जी से बहुत प्यार करते थे, उन्हें बहुत ऊंचा सम्मान देते थे। माँ जननी को आप नित्य प्रति शीश झुकाते। माँ के सम कोई नहीं, सभी को बात बताते। माँ की सेवा कर कर जीवन धन्य बनाया, माँ के आशीर्वाद से जग में नाम कमाया। डॉक्टर राम के जीवन की एक अविस्मरणीय घटना हम आपको बताते हैं। जब उन्होंने सहर्षि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, सहसा एक दिन गिरे अंधुआ कुआं गहरा, दूर दूर तक नहीं किसी का दिखता पहरा। मुझे बचाओ माँ, ओ माँ पुकार सुन मेरी, बाहर लिया निकाल किसी ने, करी ना देरी। श्री कृष्ण कन्हैया के जन्म लेने के उपरांत गोकुल गांव में सभी नर नारी अत्यंत प्रसन्न हैं, संतोष में हैं, किंतु यशोदा मैया इस बात से चिंतित हैं कि किस प्रकार छोटा कृष्ण कन्हैया गोकुल में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। कृष्ण जन्म का हर्ष है गोकुल के हर द्वार, कृष्ण जन्म का हर्ष है गोकुल के हर द्वार। बाल रूप श्री कृष्ण की लीला अपरंपार, लीला अपरंपार। राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। मुझे दो, नहीं ये गेंद मुझे दो। दुष्ट कालिया, तेरा अंत निकट है।
तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया नाग का सारा विष निकाल उसके अहंकार का मर्दन किया और अपने मूर्छित मित्रों को पुनः जीवित किया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। इंद्रमेव मन्युमन्तं मनः। बाबा, आप ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं? पुत्र, हम ये यज्ञ इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं ताकि वह हमें वर्षा दे। परंतु बाबा, ये तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। गोवर्धन के झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। हम सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। गोवर्धन पर्वत की जय, गोवर्धन पर्वत की जय। मेरे लिए समस्त वृंदावन वासियों का अगाध प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है और विशेष रूप से गोपियों का अनन्य प्रेम तो अपनी गहराई, ऊंचाई, पवित्रता और दिव्यता के कारण भक्ति की परिपूर्णता है। तो तुम मेरी परछाई हो और तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो ये है कि मैं न तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, न उसका ऋण उतार सकता हूँ। क्षमा करना राधे, मुझे मथुरा जाना ही होगा। संसार को मेरी आवश्यकता है, इतिहास मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। राधा कृष्ण, यमुना मैया का जल विषैला था। कालिया नाग को अपने धाम बेचकर भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के जल को शुद्ध बना दिया। डॉक्टर राम ने भी जल संरक्षण के अनेकों कार्यक्रम किए। समस्त जनमानस को जल के महत्व को समझाया और बताया कि भविष्य में एक युद्ध पानी का ऐसा होगा जिससे समस्त जनमानस पानी की एक एक बूंद के लिए भी आपस में ही लड़ेंगे भिड़ेंगे। अतः हमें पानी की बचत करनी चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जल संरक्षण का विचार सबको बतलाते, बूंद न जाए व्यर्थ बचत करना सिखलाते। गांव गांव ले गोद सरोवर करी पालना, गांव गांव ले गोद सरोवर करी पालना। जल जीवन संदेश दिया, यह सत्य मानना, सत्य मानना। God has given us the privilege to be a human, then it's our first and foremost responsibility to be devoted towards our duties and obligations. And if it requires your blood, sweat and sacrifice, so be it. Likewise, Lord Krishna, despite being a divine incarnation, he sacrificed his loved ones' worldly pleasure to fulfill his duties in Mathura. His life signifies selflessness,
dedication to humanity extended beyond lifetime, leaving behind a legacy of selfless service. He is still being remembered today with profound respect and gratitude. गोकुल को त्याग चले मथुरा, पापी कंस मिटाने को, वसुदेव देव की मात पिता, ब्रजवासी वंश बचाने को, राधा रानी माँ जसोदा का भी त्याग किया। क्या नायक था कर्तव्य निभाने की खातिर, ये त्याग परम आवश्यक था, ये त्याग परम आवश्यक था। अब समय था कंस के विनाश का, उसके मोक्ष का, उस आकाशवाणी को साकार रूप देने का। अब बारी थी गोकुल के ग्वाले से वासुदेव श्री कृष्ण बनने की। यही समय था कंस का अंत और अभिमान, यही समय था कंस का अंत और अभिमान। वासुदेव जी बन गए स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं कृष्ण भगवान। ने स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावा दिया और श्री कृष्ण को मल्लयुद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। आओ कृष्ण, तो तुम हो मेरा काल।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। आप सब लोग हाथ उठाकर हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हाथ उठाकर आप सभी हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। कृष्ण जी के नाम से पहले किसका नाम लिया जाता है? तो आइए आप भी हमारे साथ बोलिए, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। but a powerful reflection of the resilient human spirit. It reminds us that no matter how faint, light will always dispel the darkness. Shri Krishna's triumph over Kans, dragging him like a lifeless elephant in front of everyone, became a timeless symbol of बुराई पर अच्छाई की जीत. Founder Sir always taught us to choose what is right irrespective of how difficult it is. May goodness take time to prevail, but it always emerges victorious. कंस की मृत्यु के पश्चात सभी को ऐसा लगा कि अब पूरे भारतवर्ष में शांति की स्थापना हो गई है, किंतु श्री कृष्ण का जन्म उद्देश्य केवल इतना ही नहीं था, बल्कि उनकी प्रारब्ध में नवयुग एवं नए धर्म की स्थापना करना लिखा था। श्री कृष्ण के हाथ से कंस हुआ विध्वंस, नियति में तो निहित है कौरव पांडव वंश। समय बीता और श्री कृष्ण जी ने गहरे समुद्र में अपनी द्वारिका नगरी बसाई, जहां सब उनकी छत्र छाया में खुश थे, प्रसन्न थे। परंतु हर जगह ऐसा नहीं था। दूसरी ओर हस्तिनापुर में एक ऐसी घटना घटित होने जा रही थी जिस पर भारतवर्ष का आने वाला कल निर्भर करता था। बसी द्वारिका जलध में अति प्रसन्न सब लोग, किंतु हस्तिनापुर लगा चौसर क्रीड़ा रोग। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही।
पूछती हूँ पांडवों से, आखिर मैं पूछती हूँ पांडवों से, किस बूते पर हो मेरे पिया? कुछ कहो, बतारो, क्या सूझा? मुझको बाजी में लगा दिया। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई? मैं समझी थी बड़भागिन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ, गांडीव कहाँ? है गदा कहाँ, गांडीव कहाँ? क्या जंग लगी तलवारों को? सौ धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांध लो, चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो चमचम, नहीं बेचारी मुझको समझो, नेहर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बशीन तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी है। उधर नीचे आता ताई तो कभी आ देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीर को, जो पता लगा मेरे वीर को, क्षण भर न दे लगाएंगे नंगे पैरों हरिणा गति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। आप सबका बहुत आभार ताश्री। अंतिम बार आपकी आज्ञा मांग रहे हैं। 13 वर्षों बाद जब पांडु पुत्र लौटेंगे तो आदेश नहीं अधिकार मांगने आएंगे। इस सभा ने हमें अधर्म की शक्ति का परिचय दिया है। हम इसी सभा को धर्म के सामर्थ्य का अनुभव कराएंगे। जाने से पहले मेरी प्रतिज्ञा सुनो सभाजनों। मैं पांडु पुत्र भीम यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा और कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। ये अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिसने हमारे साथ हुआ प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा और फिर भी मान रहे उन सबका अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेंगी, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। Commitment. Words hold immense importance as they symbolize integrity, accountability, and a solemn promise to uphold values or responsibilities. These words inspire trust and serve as a guiding principle, reminding individuals of their dedication to a cause, role, or duty. Our honorable founder, sir, was a true embodiment of integrity and dedication. With his unwavering commitment to society, he established a dharmashala, which is the testament to his vision of selfless service and community welfare. पांचों पांडव वीर ने लई प्रतिज्ञा ठान, चल दिने वनवास को, तब आए भगवान, तब आए भगवान।
महायुद्ध न हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर जा पहुंचे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, अरे दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, अरे दो न्याय अगर तो आधा दो, और अगर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। अरे उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। अरे डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि मंद को घेरे है, मैं नाग मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र, सब है मेरे मुख के अंदर। अरे बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अरे मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध ये अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय के मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। दुर्योधन अंत में तू भूषाई होगा, इस हिंसा का परदाई होगा। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है। ये धर्म है या बलिदान है, अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने। अधर्म है ये या विधान है। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी, स्वयं हाँक रहे थे जी। क्रोध की अग्नि के चलते अर्जुन रथ पर सवार तो हो गए, परंतु दूसरी तरफ अपने ही परिजनों को देख थोड़े उदास से हो गए। और तभी रथ पर बैठे अर्जुन ने मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर
से छोड़ दिया। तब धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। हे पार्थ, मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम पांचों भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। द्रौपदी के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही थे, जबड़ा बीच रहे थे जो। अरे घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देख गंगा पुत्र नहीं खोले। धर्म के ऊपर या आज भारी संकट है खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। हे माधव, मुझको बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं? रख सिंहासन लाशों पर, मैं शासक कैसे बन जाऊं? ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव? रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही, मुझको उत्तम सा काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ प्रभु, जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। हे पार्थ सुनो कान खोलकर, मैं ही त्रेता का राम हूँ। सब कृष्ण मुझे ही कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन भेष बदलता हूँ। विष्णु जी का दशव रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, मैं ही तो आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। शंखनाद फिर हो गया छिड़ा महासंग्राम। युद्ध रोकने के हुए सब प्रयास नाकाम। युद्ध भूमि योद्धा खड़े, अस्त्र शस्त्र ले हाथ। लाशों पर लाशें गिरे, छोड़ सभी का साथ। जो जन्मा है अभेद कवच और कुंडल के साथ, जिसके हाथों में है विजय धनुष, जो कहलाता है सूर्य पुत्र कर्ण। दानवीरता कर्ण की दूर दूर मशहूर। कवच और कुंडल दिया सूर्यपुत्र अतिशूर। कितना अद्भुत नजारा होगा जिस समय कर्ण ने अपने शरीर में स्थित कवच और कुंडल का दान किया था। सचमुच ऐसी ही दानवीरता डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के अंदर कूट कर भरी हुई थी। वे भी गरीब, असहाय, समस्याओं से ग्रसित लोगों की आर्थिक सहायता करते थे। उन्होंने तो अपनी देह का भी दान कर दिया और समाज के लोगों को जीते जी देह दान करने का संकल्प दिलाया। कितने ही गरीब लोगों के बने मसीहा। तुम थे मेघ बरसने वाले लोग पपीहा। कितने ही गरीब लोगों की जीवन प्यास बुझाई। कितने ही
गरीब लोगों की जीवन प्यास बुझाई। कौन आपके है समान, प्यारा सुखदाई, प्यारा सुखदाई। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। बालक देख अपनी मृत्यु। प्रातः इसकी मृत्यु ऐसे होनी चाहिए जिसे देख पांडवों की रूह कांप जाए। अभिमन्यु मेरे पुत्र, तुमने ये सम्मान अपने पिताश्री और मुझसे छीन लिया। तुम हो इस कबीर के महावीर, महायोद्धा। अभिमन्यु अति लाडला चला हस्तले प्राण, चक्रव्यूह में घिर गया चले बाण पर बाण। तोड़ दिया को धड़ जब चक्र चलाया वीर, साथ साथ शत्रु भिड़े किया ढेर बलवीर, किया ढेर बलवीर।
जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की एकता अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों को ग्रंथ महान है। महाभारत In Bhagavad Gita, Krishna teaches that courage is important for pious growth and that people must face their fears to achieve enlightenment. He also says, I am the strength of the strong, and inspired his supporters to do the same. वीरों ने वीरता दिखाई, जीत लिया 100 कौरव को। वीरों ने वीरता दिखाई, जीत लिया 100 कौरव को। अति की दुखी हुई गांधारी, श्राप दिया तब केशव को, श्राप दिया तब केशव को। सुनो देवकी नंदन सुनो, इस सारे व्रत से उठते रुदन की ध्वनि सुनो। एक माता के हृदय के रुदन का तांडव देखो। मैं मां तपस्वनी सुभद्र कन्या, मैं महायोगिनी धृतराष्ट्र पत्नी, मैं महाभागिनी राजमाता आज तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार तुमने मेरे वंश का नाश किया, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। मैं वासुदेव कृष्ण आपका ये श्राप स्वीकार करता हूँ। मेरे द्वारा रचाई गई इस सृष्टि में कर्म समान रूप से निहित है। सृष्टि का यही नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी अवश्य होगा। जिस उद्देश्य से मैंने इस संसार में जन्म लिया था, वो अब पूर्ण हो चुका है। कर्म का चक्र हर एक के लिए समान है, चाहे वह स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो। जो नियति में होना निहित है वो होकर ही रहता है। दुर्योधन के अंत के पश्चात धर्म की स्थापना तो हुई, परंतु एक माँ के रुदन से, उनके श्राप से स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण भी न बच सके। कर्म चक्र संसार का नियति निहित समान हो। नर नारी नृप प्रजा, चाहे हो भगवान, चाहे हो भगवान।
अर्थात मेरे साथियों, देवियों, सज्जनों, श्री कृष्णम दर्शनम के द्वारा हम आपको एक बार पुनः जागृत करना चाहते हैं कि वह पूर्व में एक महाभारत काल था, किंतु आज वर्तमान में महाभयानक महाभारत काल है, जहां हजारों लाखों द्रौपदी जैसी ही बहनों बेटियों के चीर हरण हो रहे हैं। उनके साथ दुराचार कर टुकड़े टुकड़े कर सड़कों पर फेंक दिया जाता है। घर घर में भाइयों के बीच कौरवों और पांडवों के समान लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व में हजारों धृतराष्ट्र जैसे अंधे होकर शासन चलाने वाले अधिकारी गण हैं, जो दुर्योधन की तरह धन का दुरुपयोग कर दुशासन जैसे बुरा शासन चलाने वाले दुराचारियों को प्रेरित कर उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। आज पुनः इनके विध्वंस के लिए आप सभी माता पिता और अभिभावकों को श्री कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण युधिष्ठिर जैसे युद्ध स्थल में ठहरने वाले, भीम जैसे बलशाली,
अर्जुन जैसे गीता का ज्ञान का अर्जन करने वाले शक्तिशाली पांडव पुत्रों को तैयार करना होगा और एक नया युग लाकर नया स्वर्णिम संसार इस धरा पर बसाना होगा। हमारी यही सर्व के प्रति सच्चे हृदय की शुभकामनाएं हैं। अतः मंगलमय जीवन हो सबका, स्वर्णिम हो संसार। मंगलमय जीवन हो सबका, स्वर्णिम हो संसार। स्वर्ग सजाए घर घर में, खुशियों की हो भरमार, खुशियों की हो भरमार। सचमुच ऐसे ही कुछ दिव्य संस्कारों से अलंकृत थे हमारे परम पूज्य श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर श्री राम अवतार शर्मा जी, जिनका हृदय दया, क्षमा, करुणा, रहम और सहयोग की भावना से परिपूर्ण था। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को नरकासुर से मुक्त कराया, उसी प्रकार डॉक्टर राम ने भी अनेक दीनहीन कन्याओं एवं बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा और संस्कारी शिक्षा के माध्यम से दिशा निर्देश देकर उनका जीवन उच्च और सुखी बनाया। वे अमर हो गए। वे समस्त एंड्रयूज परिवार को अपना परिवार समझते थे। वे सबकी सहायता करते थे। चालक, परिचालक, शिक्षक गण, चतुर्थ श्रेणी स्टाफ, वे सबसे व्यवहार निभाते थे। वे कहते थे, मेरा यह एंड्रयूज एक परिवार निराला, हर व्यक्ति मेरा अपना सुख देने वाला, कोई नहीं पराया, सबसे व्यवहार निभाते, कर आर्थिक सहायता, सभी पर प्यार लुटाते। उन्होंने शरीर का त्याग अवश्य किया है, किंतु वे आज भी हमारे हृदय में वास करते हैं। जन जन के जिगर में जगह बनाने वाले, मुख से मधुर रस मधुर मधुर बरसाने वाले, खुश किस्मत, खुश दिल, खुशबू महकाने वाले, सुखद स्नेह, शांति, समता सरसाने वाले, ऐसे सर्व के स्नेही डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी को हम हृदय की गहराइयों से शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। पुण्यतिथि पर करे प्रतीक्षा परिवारी जन, अश्रु बह रहे नैनों से हर पल हर एक क्षण। शिक्षा के सरोवर आज प्रांगण में पधारो, श्रद्धांजलि सहर्ष आप सबकी स्वीकारो, सबकी स्वीकारो।